हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी करवा चौथ, सभी ब्यूटीफुल लेडीज को आप सभी को करवा चौथ की ढेर 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 सारी शुभकामनाएं। और अब मैं अपना ब्लॉग सुबह से आज शुरू करने वाली हूँ। और मैं अभी तैयार नहीं हुई, जस्ट मैं अभी अपना सुबह का जो काम था वो मैं अभी करके आई, अपना खाना वाना बना के किचन वगैरह साफ करके। अभी मुझे कमरे की हालत ठीक करनी है क्योंकि राम ने सारी चीज़ें ना उथल पुथल की हुई है। तो उसके बाद कमरे की साफ सफाई करने के बाद मैं तैयार हो जाऊंगी। उसके बाद मम्मी को मैंने कहानी सुनानी है और अपना जो मेकअप वेकअप है वो करना है। और हाँ, मुझे मार्केट भी जाना है क्योंकि मैं जो ड्रेस डालने वाली थी उसका एक पार्ट जो है मिस हो गया है, तो वो मुझे लेने जाना है मार्केट। और एक काम और था मुझे, तो वो मैं बाद में बताऊंगी आपको। सबसे पहले मैं अभी अपनी जो सफाई है वो शुरू कर देती हूँ। सबसे पहले तो मैं एक गद्दा लगाऊंगी यहाँ पे नीचे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं पर्दे ठीक करूँगी। और जो आप ये नीचे गद्दा देख रहे हो ना, तो ये हमने अलग से लिया हुआ है राम के लिए, क्योंकि राम को हम बीच में सुलाते हैं, वो फिर भी नीचे गिर जाता है। तो इसके लिए हमने बेड के बिल्कुल सामने इसको डाला हुआ है। और इसके ऊपर में थोड़ी कंबल टाइप चादर है सर्दियों के लिए, तो वो ही मैं इसके ऊपर बिछा रही हूँ। इसके ऊपर बैठ के मैं अपना थोड़ा सा काम करूँगी और जो कहानी वगैरह जो कहनी है वो यहीं पे करने वाली हूँ मैं। तो इसको अच्छे से मैं सेट कर लूँगी। वैसे तो मेरा ऑलमोस्ट भी काम हो गया था, बस थोड़ा सा रूम का ही काम रहता था, बट ये भी अभी फिनिश होने वाला था। तो मुझे फिर मार्केट भी जाना था क्योंकि मुझे राधा रानी के लिए करवे का कुछ ऐसा मैंने सोचा नहीं था कि मैं ऐसा कुछ करूँगी, फिर बाद में मैंने प्लान किया था। और ये जो आप सूट देख रहे हो ये मम्मी जी के लिए है, क्योंकि मैं जो करवा मैं देती हूँ वो अपनी सास को ही देती हूँ, मतलब कि मदर इन लॉ को अपनी। तो मैंने इनको पहले ही दे दिया था, उनको पसंद करवा दिया था, तो मम्मी ने पहले ही सिलवा के रख लिया था। तो मैं इसको भी बस जस्ट पैक करके और फिर जो करवा होता है ना उसके ऊपर फ्रूट्स वगैरह जो भी आपकी इच्छा हो, मतलब कि वो आप दे सकते हो जिसको भी आपको करवा देना होता है। तो उसी की मैं अभी पैकिंग कर रही थी अभी इसमें, क्योंकि ये अभी 2 दिन पहले ही सिल के आया हुआ था, तो मुझे टाइम भी नहीं लगा था इतना, तो मैं अभी इसको कर रही थी। तो ये भी हो गया था, ऑलमोस्ट सभी काम मेरे हो गए थे। और ये इसके साथ मैंने एक जोड़ा भी रखा हुआ था। और जो भी आपको श्रृंगार का सामान, बिंदी, रुमाल, जो भी कुछ, मतलब कि एक जो प्रॉपर जोड़ा तैयार करते हैं ना सुहागन के लिए, तो वो यहाँ पे करना होता है। रबड़, बिंदी, जो भी कुछ आपको रखना होता है, तो वही सब मैं यहाँ पे कर रही हूँ। वैसे मुझे पहले इन चीज़ों के बारे में पता नहीं था, बट अभी करने लग गई हूँ, तो अभी इन चीज़ों का थोड़ा सा नॉलेज भी हो गया है कि कैसे कौन सी चीज़ कैसे करनी है, किसको क्या देना है। तो लो जी, मम्मी जी का जो सूट है वो पैक हो गया है। और इसी के साथ मैंने पापा जी का एक जोड़ा रख दिया है, क्योंकि जो मेरे फादर इन लॉ है तो वो वैसे, मतलब कि जो कुर्ता पजामा होता है ना वो डालते हैं। और जो ये सेकंड सूट आप देख रहे हैं बुआ जी के लिए है, मतलब कि जो मेरी सास है वो अपनी ननंद को करवा देती है। तो मेरे पास ये सूट रखा था, तो मैंने मम्मी को बोल दिया कि आप बुआ जी को ये वाला दे दो। तो मम्मी को अच्छा भी लग रहा था ये वाला सूट। तो बुआ जी थोड़ी एज के, मतलब एज है बुआ जी की थोड़ी सी, तो उनको अच्छा लगेगा ये वाला सूट, और उनके लिए मैं ये भी पैक कर रही थी। तो यहाँ पे मेरा पैकिंग वाला काम भी हो गया था आराम से। और आप लोग कैसे सेलिब्रेट करते हैं करवा चौथ, तो वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हर किसी का रिवाज जो होता है ना वो अलग होता है, डिफरेंट होता है। बट हमारे यहाँ पे जैसे मम्मी मनाती थी, मेरे मतलब कि जैसे मेरे मायके में मनता था ऐसे ही यहाँ पे मनता है। तो मुझे ज़्यादा यहाँ पे इस चीज़ में कोई डिफरेंस दिखाई नहीं देता कि वहाँ पे अलग था यहाँ पे अलग था। तो मेरा घर का काम ख़त्म हो गया, तो यहाँ अब मैं मार्केट आई हूँ अपनी राधा रानी के लिए ड्रेस लेने के लिए, बट यहाँ पे ड्रेस मिली ही नहीं थी। तो बड़ी मुश्किल से मैंने एक ड्रेस सेलेक्ट की थी, और उसके साथ भी मतलब कि जो दुपट्टा होता है ना वो दुपट्टा नहीं मिला, बस जस्ट ऐसे ही मैंने ड्रेस ले ली थी। और जो चूड़ियाँ थी
जो और सामान था राधा जी का वो ले लिया था, क्योंकि मुझे एट ए टाइम पता चला कि राधा रानी के लिए भी करवा लेना है, क्योंकि मुझे पता नहीं था क्योंकि अभी थोड़े टाइम पहले ही मैंने लड्डू गोपाल जी की सेवा ली है। तो जिन दीदी ने मुझे लड्डू गोपाल जी दिए थे, तो मैंने उनसे पूछा था कि मैं राधा जी का करवा रखवा सकती हूँ ऐसा कुछ। तो फिर मैंने यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियोस भी देखी थी, तो उसमें भी ऐसा मतलब किया हुआ था कि मतलब कि व्रत रख सकती है। मतलब हमारी इच्छा होती है ना कि जैसे हमें अटैचमेंट होती है भगवान जी के साथ, तो मेरा मन था कि मैं मतलब कि जैसे हम फैमिली मेम्बर के साथ रिएक्ट करते हैं ना, तो मेरा और राधा रानी का और कान्हा जी का मतलब कि एक ऐसा मतलब कि मैं क्या बताऊँ आपको, मतलब कि बहुत अच्छा एक रिश्ता हमारा बन गया है। तो मैं चाहती हूँ कि जैसे हम अपनी फैमिली मेम्बर के साथ बिहेव करते हैं, उनके लिए करते हैं कुछ, तो ऐसे ही मैं उनके लिए करूँ। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे कान्हा जी के लिए और राधा रानी के लिए भी कुछ चीज़ें ली थी। ये तो देखो राधा रानी की ड्रेस हो गई, और इसके साथ ही जो कंगन है ना, ये बड़े प्यारे लग रहे थे। तो मैंने 2 राधा रानी के लिए ले ली और 2 कान्हा जी के लिए ले ली। और ये जो आप इयरिंग्स देख रहे हो, तो ये भूल से आ गए, मैंने 2 पेयर मांगे थे उनसे, तो उन्होंने 2 एक्स्ट्रा और दे दिए, तो गलती से वो आ गए। और यहाँ पे देखिए कान्हा जी के बाल और राधा रानी के लिए जो चोटी और उनकी जुतियाँ, ये मतलब छोटी कान्हा जी के लिए भी और बड़े कान्हा जी के लिए भी मैं लेके आई थी। और ये बांसुरी, छोटे कान्हा जी की बांसुरी जी थी वो थोड़ी सी रफ सी हो गई थी, तो उनके लिए मैं ये बांसुरी लेके आई हूँ। और ये कान्हा जी की कंगन है, और ये राधा रानी, ये कान्हा जी के मतलब कि बाल थोड़े से वैसे हो गए, तो मैंने दूसरे वाले चेंज कर दिए। गाइस मैं तैयार और हो यहाँ पे गई मैं हूँ और मैंने डाली हुई है साड़ी और चूड़ियाँ। सेम कलर नहीं मिला था तो मैंने ये ही ले लिया था। और ये देखो जूड़ा, मैंने फर्स्ट टाइम खुद से जूड़ा बनाया है। और अब हम सुनने वाले हैं कहानी, जो कथा होती है करवा चौथ की, वो सुनेंगे। और आज जो मौसम हो रहा है ना, इतना गंदा मौसम हो रहा है ना, तो बरसात हो रही है ना, मतलब हवा चल रही है, बस गंदे वाली हवा चल रही है, और इसलिए हम बाहर भी नहीं जा सकते कहीं। और अभी मैं मम्मी को बुलाने वाली हूँ और राधा रानी को लेके आने वाली हूँ। और मेरा जूड़ा कैसा लग रहा है ये जरूर बताना, और चीज़ के बारे में बताओ या ना बताओ, मेरे जूड़े के बारे में जरूर बताना कि कैसा लग रहा है, कैसा बना है। मैंने फर्स्ट टाइम बनाया है खुद से, बिना किसी की हेल्प के। हाँ, पतिदेव ने थोड़ी सी हेल्प कर दी थी। एंड ये पूरी मैं पिक आपको डाल दूंगी, देख लेना साड़ी। आप लोगों को करवा चौथ कैसे आपने सेलिब्रेट किया वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। तो चलिए अब मैं भी, और अब मैं राधा रानी को कहानी सुनाऊंगी। वो पीछे मम्मी जी भी बैठी हुई है, तो राम यहीं पे बैठा हुआ था। और ये देखिए मैंने अपनी लाडो रानी का श्रृंगार कर दिया है। मैंने काफ़ी कुछ सोचा था कि मैं ऐसा कुछ करूँगी, पर जिस शॉप पे मैं गई थी वहाँ पे कुछ मिला ही नहीं राधा रानी के लिए। बड़ी मुश्किल से मैंने 1-2 चीज़ें मतलब कि जो ली हैं, वो बड़ी मुश्किल से इधर उधर से 2-3 दुकानों से मैंने खरीद के लेके आई थी मतलब मैं। और यहाँ पे मैंने कहानी भी सुना दी थी मम्मी को। और आप जो सामने प्लेट देख रहे हो ना, ये राधा रानी की है। इनके लिए मैं अलग से प्लेट मतलब कि थाली जो होती है ना पूरी, वो छलनी जिसमें होती है, और एक लोटा भी होता है, तो वो सारा मैं सेट लेके आई थी राधा जी के लिए। छोटा नहीं मिला, जैसे हमारे नॉर्मल होते हैं ऐसे ही मिला था, तो मैंने ऐसे ही ले लिया था। और ये देखो राम जी कितने शरारती हो रहे हैं, और राम की ना तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही है ना, फिर भी ये नहीं मानता। इसको मैं सॉक्स डालती हूँ फिर भी नहीं पहनता, ये बार बार निकाल देता है। और यहाँ पे मम्मी जी पूछ रही थी कि इसकी विधि भी बताना कि इसकी विधि कैसे होती है, या सब कुछ। तो मैं मम्मी जी को वही बता रही थी कि उद्धापन विधि कैसे होती है, कैसे पूजा होती है। मम्मा के मेरे भी छू, और हेलो बोल दो, हेलो। तो गाइस फोटोशूट भी हो गया है, कथा भी हो गई है, मेकअप भी हो गया है, सारा काम हो गया है। बस अब जो मेन काम रहता है खाना, वो मैं बना रही हूँ। और हमारे यहाँ पे जो बनता है वो दाल चावल बनते हैं आज के दिन।
चावल तो मेरे बन गए, बस दाल रहती है, तो वो भी मैं अभी बनाने वाली हूँ। और मैं फ़र्स्ट टाइम इतनी हैवी साड़ी डाल के, इतना हैवी मेकअप करके खाना बना रही हूँ। मम्मी जी तो बोल रहे थे कि चलो मैं बना देती हूँ, तुम बैठ जाओ, बट मैंने सोचा क्यों मैं ही बनाती हूँ आज। देखते हैं साड़ी का क्या हाल होता है। एक तो मेरे से ये पल्ला नहीं समझ, पता नहीं क्या, एक तो छोटा रह गया, पता नहीं कैसे। अब इसको सेट करना पड़ेगा थोड़ा सा। अभी मैं इसको चेंज करके ना अपना लहंगा डाल दूँगी शादी वाला, क्योंकि जो चांद देखना है ना, जो मेन कार्यक्रम जो होता है करवा चौथ का, छलनी में चांद देखना, वो मैं अपनी शादी वाले लहंगे में ही करूँगी। और अब मौसम थोड़ा सा अच्छा हो गया है, ना हवा चल रही है ना बरसात हो रही है, बस थोड़ा सा ना ठंडा सा मौसम हो रहा है। मैं दिखाती हूँ आपको बाहर का भी, चलो। और अब ये देखिए हमारे यहाँ का मौसम, बारिश सुबह के टाइम इतनी ज़्यादा बारिश हुई थी और मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि हम चांद देख पाएंगे, बट शुक्र है भगवान जी का, बहुत अच्छे से दर्शन हो गए चंद्रमा के। और सारी जो पूजा पाठ है वो भी बहुत अच्छे से हो गई है। बट सॉरी गाइस, मैं जो छलनी वाला जो सीन होता है ना, वो कैप्चर नहीं कर पाई, उसकी वीडियो में शूट नहीं कर पाई, क्योंकि हम छत पे गए थे ना, तो छत पे बिल्कुल भी लाइटिंग का ऐसा मतलब कि कुछ है ही नहीं था। और ऊपर से राम इतना तंग कर रहा था, तो मैंने सोचा मगर चलो छोड़ो इसको, जैसे भी हो रहा है होने दो। तो मैंने कान्हा जी का और राधा रानी का बहुत अच्छे से, मतलब कि जो होता है ना, वो सब कुछ अच्छे से करवाया था। और ये देखिए मेरी साड़ी की पिक कैसी लगी आपको ये वीडियो। और मैं जल्दी जल्दी में ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो गई, 12 बज गए हैं इस टाइम पे मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो आई डोंट नो कि कैसा हुआ, बस आप लोग देख लीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर ऑलरेडी आप मेरे सब्सक्राइबर हो तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।